कि सर जो आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ है कि कैडराइज़ नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें कि जो ट्रेनर है वो परफेक्ट ट्रेनर हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है। एक लीडरशिप की भी बहुत ज़्यादा कमी है, पूरे देश के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो जब आप ये चीज़ कह रहे हैं कि हम इसको थोड़ा-सा एक बेसिक चीज़ बताइए सर, वो कैडर क्या है आपका? किस तरह से आप कैडर करते हैं? और किन लोगों को आप कैडर दे रहे हैं और कैसे लोगों को आप वो आगे लाना चाहते हैं? क्या है आपके इसके पीछे? किस तरह का स्ट्रैटेजी है? आप थोड़ा-सा बताइए सर, फिर हम बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। भारती साहब, देखिए, ऐसा है कि जो समाज में हमारा जो बहुजन का जो तबका है, वो विभिन्न तकलीफों से परेशान है। वो उसकी जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत बदहाल है। उसको इंसान तो छोड़ो, लेकिन उसको एक जानवर का भी दर्जा प्राप्त नहीं है। इनके घर में, इनके मंदिर में, सवर्णों के मंदिर में, इनके घर में कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा, घोड़ा कोई भी जा सकता है, लेकिन हमारा आदमी नहीं जा सकता उसमें। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है, हमारा रुतबा जो है वो जानवर से भी बदतर है। जहाँ जानवर जा सकता है वहाँ हमारा आदमी नहीं जा सकता। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत कमजोर हैं। और इसी तरीके से जो हमारे जो राजनीतिक में हमारे जो लोग हैं, उनका भी वहाँ को वजूद नहीं है। भले ही वो संख्या में वहाँ लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन दे आर पावरलेस पीपल। उनकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। ना तो वो बात रखना चाहते, ना तो उनको जानकारियां होती हैं। तो हम राजनीतिक तौर पे भी कमजोर हैं। और तीसरी बात, हम जो है आर्थिक तौर पे भी कमजोर हैं। हमारे पास इस देश में धन धरती नहीं है, जमीनें हमारे पास नहीं है, हमारे पास व्यवसाय नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से भी हमारे में कमजोर हैं। एक बाबा साहब का जो संघर्ष की वजह से जो हमको संविधान में जो आरक्षण मिला है, उसमें जो भी कुछ नौकरियां मिली हैं, उस वही हमारे पास एक ताकत है, वही हमारी धन दौलत है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है। तो ये जब तक, अब हमारा जो आदमी है वो अपने तरीके से लड़ना तो चाहता है, वो सारी चीजें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो है वो सत्ता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मुझे ये कैसे प्राप्त होनी है। जब तक अपने वर्तमान को नहीं जान पाएगा, जब तक अपनी ताकत को नहीं जान पाएगा, तब तक वो उस चीज को हासिल नहीं कर पाएगा वो। क्योंकि जो मनुवाद व्यवस्था ने, ब्राह्मणवाद व्यवस्था ने हम लोगों को हजारों जातियों में बांट रखा है। और हर जाति अपने ऊपर जो है अहंकार भाव में जी रही है, वो एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहती हो। और जब तक उनका जो उनका संख्या बल है वो जनमत में नहीं बदलेगा, जब तक उनकी ताकत इकट्ठी नहीं हो पाएगी, तब तक वो अपनी चीजें हासिल नहीं कर पाएगा। तो अब सवाल ये है कि अब ये 85% जो हमारी संख्या, जैसे आम लोग कहते हैं कि हम 85% हैं, तो 85% कैसे जुड़े? और जब इन 85% लोगों को अपने इतिहास की जानकारी नहीं होगी, तब तक इकट्ठे नहीं हो सकते। क्योंकि हर जाति का अपना नाम है, अपना वजूद है, अपना सोच है, और वो अपनी अपनी जाति में बंटे हुए हैं। तो एक जाति दूसरे में मर्जर नहीं होना चाहती हो, उनके अंदर अहंकार भाव है। तो वो जो ऐसा जो आपके अंदर, आपके पास जो फाइबर है जो जोड़ता है, वो हमारा एक मूल निवासी फाइबर है। तो एक तो बात ये है कि इस देश, पूरी दुनिया के अंदर जो है दो तरह की जातियां होती हैं। जैसे किसी भी कंट्री में हम चले जाते हैं, मान लो अमेरिका में हम चले जाते हैं, तो वहाँ जो है अमरीकी होते हैं। और दूसरे हम लोग जो बाहर से जाते हैं, चाहे भारत से जाते हैं, चाइना से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, तो सारे जो है नॉन अमरीकी होते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ दो जातियां हैं। किसी भी कंट्री में आप जाएंगे वहाँ दो जातियां होती है, कि वहाँ के मूल निवासी और बाहर के वहाँ गए वो लोग हैं। लेकिन भारत के अंदर दो जातियां नहीं है, यहाँ असंख्य, बहुत सारी हजारों जातियां हैं। तो ये पहेली, इस पहेली का हमारे लोगों को पता नहीं है। हमारे लोग जो है, जो ब्राह्मणवादी वादी व्यवस्था के अंदर जो उनको जो जानकारी दी गई है कि परमात्मा ने आप लोगों को जातियों में बांटा है, और आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध के हिसाब से आप लोग इन जातियों में बांट रखा है, तो आपको इसी में जीना है, इसी में रहना है। तो ये जो मिथ है, जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे हम, तब तक जो है हम लोग एक समान नहीं हो पाएंगे। और इस चीज को हम जो है वैज्ञानिक तरीके से भी हमको सिद्ध करना पड़ता है कि अब क्या है कि हमारा जो, ये जो हमारे लोगों के पास जो ज्ञान है वो ऋग्वेद से शुरू होता है।
जैसे ब्राह्मण से मुख मासीत बहुरो जन्य कृतुरु तदस्य यद वैश्य शूद्र पदम ध्याय जाए, कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पांच शूद्र पैदा हुए। ये सारा ज्ञान हमारे लोगों के दिमाग में है और ये लगातार जो है ये ज्ञान दिया जा रहा है। आजकल लगातार जो है आप देख रहे हैं कि पंडालों में भागवत चल रहे हैं और यही ज्ञान दिया जा रहा है इसमें। तो हमारे लोग इससे आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं कि आज से कोई 45 करोड़ साल पहले जब पूरी दुनिया में जो आपका जो बिग बैंग थ्योरी के बाद जो है बाद में जो यहाँ पृथ्वी का निर्माण होता है, और उस पृथ्वी में जो सबसे पहला जो जंतु पैदा होता है, बैक्टीरिया जो पैदा होता है, वो अमीबा पैदा होता है। और उस अमीबा के एवोल्यूशन से ही जो है वो सारे जंतुओं की जो है वो उत्पत्ति होती है। तो हमारा वहां से हमारा जो फादर है वो अमीबा होता है। लेकिन क्या है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी जो जानकारी है उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो, और वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो धार्मिक ग्रंथों में जो बातें जो झूठी लिखी हुई है उन्हीं पे वो अमल कर रहे हैं और सच्चाई पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जब तक हम इन लोगों को, हम आम लोगों को स्ट्राइक नहीं करेंगे इस बात को, तब तक वो उनका जो ध्यान है उस तरफ नहीं जाता है। और जहां जहां भी हम गए हैं वहां हमने देखा है कि लोगों का जो है एक उसमें दिशा में परिवर्तन आता है, और वो आदमी जो है इन झूठे आडंबरों से बाहर निकल के जो है वो वैज्ञानिक सोच में चले जाता है, तर्क में चले जाता है, और उसका एक नया चिंतन शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे जो उसके अंदर जो है एक दिशा बनती है और ये समाज जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस चीज की जरूरत है हम लोगों को। तो हालांकि हमारे लोग जो हैं अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज की डेट में कोई भी अनपढ़ आदमी नहीं है, हम्म, कम से कम जो है बहुत मैट्रिकुलेट बहुत हर सही। आदमी है। और हम्म, जब थोड़ा सा ये हमारा जो असल में जो काम है टू एजुकेट द एजुकेटेड पीपल, हम्म। तो क्योंकि सारे लोग हमारे एजुकेटेड हुए हैं लेकिन उनके पास वो दिशा। एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ये पूरा बहुजन समाज है, ये अपनी पहली तो बात ये है कि बहुजन ही नहीं मानता अपने आप को। ये एक बिखरा हुआ समाज है। ये जातियों में बिखरा हुआ समाज है। ये मैं कह सकता हूँ वर्गों में बिखरा हुआ समाज है। वर्ग को भी आप अच्छी से क्लासिफाई कर सकते हैं कि गरीब, अमीर, बीच वाला, किसान, बड़ा किसान, छोटा किसान। और जो दूसरी जाति की बात है, मैं इसीलिए इसको यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ कि आपने देखा हो कि हर जाति जो है भारत के अंदर भी ग्लोरीफाई करना चाहती है अपनी जाति। अपनी जाति के पीछे लिखा जाता है ग्रेट कोरी, ग्रेट कोहली, ग्रेट चमार, ग्रेट जो कोई जाति का नाम। तो ये पूरी तरह से ग्लोरीफाई करना चाह रहे हैं अपनी जाति को। तो ये बहुजन समाज की जब हम बात करते हैं, मैं ये यहाँ पर आना चाहता हूँ कि वो बहुजन समाज बनेगा कैसे सर। उस समाज को बहुत ज्यादा कोशिश की है। जो अभी हमारे जो माननीय कांशीराम जी आए थे, उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत कोशिश की कि एक बहुजन समाज बने। एक सारी जातियां इकट्ठी आए जिनको बहुजन समाज कहा जाए, उसमें माइनॉरिटी का भी नाम शामिल था। तो सर इस तरह से जो आज ये ट्रेंड चला है बहुत ज्यादा कि ग्लोरीफाई हो रही है, कास्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और बहुजन समाज, हम कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज बने, पर यहाँ पर क्या देखा जाता है कि कोई भी आदमी उस समाज को सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी आदमी उस समाज को बनाना नहीं चाहता है। हर आदमी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है कास्ट पर। गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग होती है, गवर्नमेंट के साथ वो कास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेशर ग्रुप्स का काम कर रही है। तो हम एक बहुजन समाज इस देश के अंदर कैसे बिल्ड करेंगे। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ सर। अगर आप मुझे इसका जवाब मिले तो थोड़ी डिस्कशन, हम थोड़ा टाइम वक्त ले सकते हैं, 5 मिनट और। भारती जी, ये बहुत ही जो बहुत जरूरत है इस चीज की जो आपने कहा, कि हमारी असल में यही समस्या है। जो हमारे लोग हैं जो तथाकथित अपने आप को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं या नेता कह रहे हैं या समाज सुधारक कह रहे हैं और जातियों के संगठन बना के बैठे हैं, असल में वो समाज सुधारक नहीं है बल्कि समाज बिगाड़क हैं वो लोग। असल में वही समाज सुधारक के लिए जो रोड़ा बने हुए हैं, वही समाज को बर्बाद कर रहे हैं। वो हमारे बहुजन समाज को टुकड़ों में बांट रहे हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में तो अभी हमारे पास चिंतक ही नहीं है इस लेवल के जो यहाँ तक सोचें। जो तथाकथित अपने आप को जो है अपने को बड़ा मानते हैं, बड़ा विद्वान मानते हैं, वो सभी के सभी जो अपनी अपनी जातियों के प्रधान बने हैं, कोई सेक्रेटरी बने हैं, कोई प्रधान बने हुए हैं। और आए दिन जो है
सत्ताधारियों के साथ जो है गलवाहियाँ करते हैं और उसमें जो है वो सत्ता का जो है वो छाया में रहना चाहते हैं वो लोग और समाज हित में कोई काम नहीं करना चाहते हो। तो ये अभी हमारे बीच में ये शुरुआत ही नहीं हुई अभी। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखूँ, चाहे पंजाब में देखूँ, हरियाणा में, मुझे नहीं लगता कि अभी भारत में जो कांशीराम साहब के बाद तो किसी ने इतनी अच्छी पहल की हो। अभी शून्यता है इसमें। अगर कोई चिंतक है तो वो किताबों तक है, वो बात करने तक ही है, वो सोशल मीडिया तक ही हो। वो फील्ड में कोई नहीं आया अभी तक वो। हालांकि वामसेब के लोगों ने थोड़ी मेहनत उसमें की हुई है और ये थोड़ा बहुत आज की डेट में जो जानकारियां समाज के बीच में है, वामसेब के जो लिटरेचर है, उनके जो केडर है, उसके माध्यम से आज की डेट में जो देश में थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। अदरवाइज ये पूरे भारत में ही शून्यता है उसमें। जो लेवल साहब कांशीराम ने कुछ किया था, हालांकि वो भी इतने ज्यादा नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने राजनीति में एकदम कदम रख लिया था। वो समाज सुधार में इतने ज्यादा नहीं उनका योगदान रहा जितना उनको राजनीति में उन्होंने अपना समय बिताया। तो ये जो यहाँ हमारे समाज का जो चिंतक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको सोचना होगा। अगर वो जाति प्रेम को नहीं छोड़ेंगे तब तक जो इस देश का भला होने वाला नहीं है। ये हमारी गुलामी जो है प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। इस हिसाब से हम जो अपना समय खोते चले जाएंगे और ना तो प्रभु द्वार का सपना हो जाएगा, ना तो हमारे पास सत्ता आएंगी। तो ये जो जाति प्रेम है ये हमारे लिए आरएसएस के लोगों को या मनुवादी लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारे जो अपने आप को तथाकथित जो समाज सुधारक है या जातिवादी जो प्रधान है, वो अपने समाज का जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता वाली बात है और लगभग मैं देख रहा हूँ कि ये सारे देश भर में ही ऐसा चला हुआ है कि जातियों की जो राजनीति बना ली, जातियों की पार्टियां बना ली, जातियों के संगठन बना लिए, हर तरीके से जाति में समाज को बांट दिया उन्होंने। और जो अम्बेडकरवादी होने का दावा करते हैं, जबकि बाबा साहब के जो पहली बात वही करते हैं कि एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए आप। एनिलेशन कास्ट पढ़ी भी होगी उन्होंने या ना भी पढ़ी होगी, लेकिन एनिलेशन कास्ट का जो है एक अक्षर तक नहीं जानते, उस पर अमल नहीं करते हो, बल्कि उसके विपरीत में काम कर रहे हैं। जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं। जी बाकी जी।